हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं वर्ड मीनिंग स्टार्ट्स विद आर, यानी कि आर से शुरू होने वाले वर्ड मीनिंग। इससे पिछली क्लासेस में बच्चों मैं आपको ए से लेकर और क्यू तक वर्ड मीनिंग की क्लासेस अपने चैनल पर अपलोडेड कर चुकी हूँ। अगर आपने उनमें से कोई भी वीडियो हो तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी होने वाली है 18 क्लास। इससे पहले मेरी 17 क्लासेस ए टू क्यू अपलोड हो चुकी हैं चैनल पे। तो देखिए, जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए हों, पहली बार हों, तो ज़रूर से कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। तो देखिए बच्चों, आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है READ, और इसको हम क्या पढ़ते हैं? रीड पढ़ते हैं। और रीड की हिंदी मीनिंग क्या होती है? रीड मीन्स होता है पढ़ना। जैसे दे रीड, इसका मतलब होगा कि बे पढ़ते हैं। दे रीड, बे पढ़ते हैं। या आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। या ही रीड्स, वह पढ़ता है। देखिए बच्चों, एक बात को हम कई तरीके से इंग्लिश में कह सकते हैं, इसीलिए मैं आपको एक या दो एग्जाम्पल बता देती हूँ, और जब आप सीख जाएंगे इनका यूज़ करना सेंटेंसेस में, तो आप भी एक वर्ड का कई तरीके से सेंटेंसेस में यूज कर पाएंगे। तो देखो, अब है हमारा वर्ड RICH, और इसको बच्चों हम पढ़ते हैं रिच। रिच मीन्स क्या होता है? धनवान, अमीर। जैसे ही इज़ ए रिच पर्सन, वह एक अमीर व्यक्ति है। सी इज़ ए रिच पर्सन, वह एक अमीर व्यक्ति है। और जब हम बच्चों सी का यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब किसी भी महिला की बात कर रहे हैं, यानी कि हम फेमिनिन जेंडर की बात कर रहे हैं। इसके बाद है REST, और इसको हम बच्चों पढ़ते हैं रेस्ट। रेस्ट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? आराम करना। जैसे नाउ यू कैन रेस्ट, अब आप आराम कर सकते हैं। नाउ यू कैन रेस्ट, यानी कि अब आप आराम कर सकते हैं। इसके बाद है RAIN, और इसको हम बच्चों रेन पढ़ते हैं। और रेन मीन्स होती है वर्षा, बारिश। जैसे इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, इसका मतलब है कि बाहर बारिश हो रही है। अब है वर्ड हमारा REAL, और इसको हम बच्चों पढ़ते हैं रियल। और रियल की हिंदी मीनिंग होती है वास्तविक, असली। जैसे आपने कहा कि दिस इज़ रियल गोल्ड, तो इसका मतलब होगा कि यह असली सोना है। दिस इज़ रियल गोल्ड, यानी कि यह असली सोना है। अब है बच्चों RIDE, और इसको हम पढ़ते हैं राइड। और राइड की हिंदी मीनिंग क्या होती है? राइड मीन्स होता है घुड़सवारी। जैसे ही इज़ राइडिंग, वह घुड़सवारी कर रहा है। और देखिए बच्चों, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना किया करें, क्योंकि जब आप स्किप कर देते हैं तो आपके कई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो मैं बीच बीच में बताती हूँ, वो मिस हो जाते हैं। तो इसके बाद है देखो ROAD, और इसको बच्चों हम पढ़ते हैं रोड। रोड की हिंदी मीनिंग क्या होती है? सड़क। जैसे ग्रांड ट्रंक रोड इज़ ए रोड, ग्रांड ट्रंक रोड क्या है? एक सड़क है। या फिर इट इज़ ए रोड, यह एक सड़क है। अब है RISE, और इसको हम बच्चों पढ़ते हैं राइज। और राइज की हिंदी मीनिंग होती है बच्चों उगना। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि सूरज पूरब में निकलता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि सूरज पूरब में निकलता है। अब है RUDE, और इसको हम पढ़ते हैं बच्चों र्यूड। और र्यूड की हिंदी मीनिंग होती है गंवार। जैसे आपने किसी के बारे में बताया कि ही इज़ र्यूड, यानी कि वह गंवार है। इसके बाद है बच्चों RATE, और इसको हम राटे नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? रेट पढ़ते हैं। और रेट मीन्स होती है दर। दर यानी कि किसी भी चीज़ की कीमत।
जैसे मान लीजिए आप कुछ भी शॉप करने जाते हैं, कुछ भी ख़रीदने के लिए मार्केट में जाते हैं, तो आप पूछते हैं व्हाट इज़ द रेट ऑफ दिस शर्ट। मान लीजिए आप कोई शर्ट खरीदने गए हैं और आपने पूछा कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ दिस शर्ट, क्या मतलब होगा बच्चों कि इस शर्ट की कीमत या फिर दर क्या है। इसके बाद है RENT और इसको पढ़ते हैं हम रेंट। रेंट मीन्स क्या होता है बच्चों? रेंट मीन्स होता है किराया। जैसे आपने किसी से पूछा कि व्हाट इज़ द रेंट ऑफ दिस हाउस, इस घर की किराया क्या है, व्हाट इज़ द रेंट ऑफ दिस हाउस, ठीक है। और देखिए बच्चों, मैं आपको रिवीजन भी कराती हूँ वर्ड मीनिंग का, तो आप प्लीज़ रिवीजन टाइम बिल्कुल भी मिस ना किया करें, क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे तो जो वर्ड मीनिंग आपको सही से नहीं सीख पाए होंगे वो भी रिवीजन टाइम में सीख जाएंगे, या फिर आपको पता पड़ेगा कि हमने कितना भी वर्ड मीनिंग सीख लिया है। अब देखो RIGST और इसको हम बच्चों पढ़ते हैं राइट। और राइट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? सही। और राइट मीन्स दायां भी होता है। जैसे टीचर क्लास में पूछता है कि व्हाट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। अब है REACH और इसको बच्चों हम रीच पढ़ते हैं और रीच की हिंदी मीनिंग होती है पहुँच। जैसे ही रीच्ड जम्मू एंड कश्मीर, वह जम्मू और कश्मीर पहुंच गया। इसके बाद है READY और इसको हम पढ़ेंगे बच्चों रेडी। और रेडी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? रेडी मीन्स होता है तैयार। जैसे आपने कहा कि आई एम रेडी, यानी कि मैं तैयार हूँ, या फिर आई एम रेडी टू गोइंग टू मार्केट, मैं बाज़ार जाने के लिए तैयार हूँ। अब देखो बच्चों RELAX और इसको हम पढ़ते हैं रिलैक्स। और रिलैक्स की हिंदी मीनिंग क्या होती है? आराम। जैसे आपने बताया कि नाउ आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड, इसका मतलब है कि मुझे अब आराम महसूस हो रहा है या सुकून महसूस हो रहा है। चलिए अब है बच्चों हमारा रिवीजन टाइम, तो एक बार इन वर्ड्स को हम फिर से रिवाइज करके देखते हैं। तो READ रीड मीन्स होता है पढ़ना। RICH रिच मीन्स अमीर धनवान। REST रेस्ट मीन्स आराम। RAIN रेन मीन्स बारिश। REAL रियल मीन्स वास्तविक असली। RIDE राइड मीन्स घुड़सवारी। ROAD रोड मीन्स सड़क। RISE राइज मीन्स उगना। RUDE रूड मीन्स गंवार। RATE रेट मीन्स दर। RENT रेंट मीन्स किराया। RIGST राइट मीन्स सही। REACH रीच मीन्स होता है पहुंचना। READY रेडी मीन्स तैयार। और RELAX रिलैक्स मीन्स क्या होता है? सुकून, आराम। देखिए बच्चों, मैं अपने वीडियोस में पहले आपको इजी वर्ड मीनिंग सिखाती हूँ, उसके बाद धीरे धीरे करके डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आते जाते हैं। तो देखिए अब थोड़े से हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे है REPLY और इसको हम पढ़ते हैं रिप्लाई। और रिप्लाई की हिंदी मीनिंग होती है उत्तर देना। जैसे आप कहते हैं कि ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, या फिर ही कैन रिप्लाई, वह उत्तर दे सकता है। अब देखो RIVER और बच्चों इसको हम रिवर पढ़ते हैं। और रिवर की हिंदी मीनिंग क्या होती है? रिवर मीन्स होती है नदी। जैसे बच्चों गंगा इज़ ए होली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। नेक्स्ट है देखो RICE और इसको हम पढ़ते हैं राइस। राइस की हिंदी मीनिंग में क्या होती है? राइस मीन्स होते हैं चावल। जैसे आई लाइक राइस, मुझे चावल पसंद है, या सी लाइक्स राइस, उसे चावल पसंद है। इसके बाद है RATIO और इसको हम पढ़ते हैं रेशियो। रेशियो की हिंदी मीनिंग क्या होती है बच्चों? रेशियो मीन्स होता है अनुपात।
जैसे व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल, पुरुष और महिला का अनुपात क्या है। आपने किसी से पूछा कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल, तो क्या मतलब होगा कि पुरुष और महिला का अनुपात क्या है। अब है बच्चों ROUND और इसको हम पढ़ेंगे राउंड। और राउंड मीन्स क्या होता है, राउंड मीन्स होता है गोल। जैसे आपने कहा कि दिस टेबल इज़ राउंड इन शेप, यह मेज शेप में आकार में कैसी है, गोल है। इसके बाद है देखो RULER और इसको बच्चों हम पढ़ते हैं रूलर। और रूलर की हिंदी मीनिंग होती है शासक। जैसे अकबर वाज ए रूलर, अकबर एक शासक था, या ही इज़ ए रूलर, वह एक शासक है। और देखिए बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया करें, कमेंट किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी किया करें। और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है किसी वर्ड को लेकर तो आप ज़रूर से मुझसे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। इसके बाद है देखो RETURN और इसको बच्चों हम रिटर्न पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, रिटर्न। रिटर्न की हिंदी मीनिंग होती है वापस करना। जैसे आपके पैसे हैं किसी के पास तो आप कह रहे हैं कि प्लीज़ रिटर्न माई मनी, कृपया मेरे पैसे वापस कर दीजिए। अब है REPAIR और इसको हम बच्चों रिपेयर पढ़ते हैं। और रिपेयर की हिंदी मीनिंग क्या होती है, मरम्मत करना, यानी कि किसी भी चीज़ को सही करना। जैसे ही रिपेयर्ड माई कार, उसने मेरी कार की मरम्मत कर दी। ही रिपेयर्ड माई कार यानी कि उसने मेरी कार की मरम्मत कर दी। इसके बाद है बच्चों RESULT और इसको हम पढ़ते हैं रिज़ल्ट। और रिज़ल्ट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, परिणाम। जैसे आप पढ़ाई करते हैं, लास्ट में जब आपके एग्ज़ाम हो जाते हैं तो आपका क्या आता है, रिज़ल्ट आता है, तो यानी कि आपका परिणाम आता है। जैसे आपने अपने बच्चे से कहा कि वर्क हार्ड एंड गिव मी गुड रिजल्ट, कठिन परिश्रम करो और मुझे अच्छा परिणाम दो। ठीक है। इसके बाद है REJECT और इसको बच्चों हम रिजेक्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, रिजेक्ट। और रिजेक्ट की हिंदी मीनिंग होती है, देखिए बच्चों रिजेक्ट की हिंदी मीनिंग अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रही है, तो प्लीज़ अगर आपको आती है तो मुझे ज़रूर से बताइए रिजेक्ट मीन्स हिंदी में क्या होता है। नेक्स्ट है REFUSE और इसको हम पढ़ेंगे रिफ्यूज़। और रिफ्यूज़ की हिंदी मीनिंग होती है मना करना। जैसे आपने किसी से कोई काम करने के लिए बोला और उसने आपको मना कर दिया, तो आप इस बात को इंग्लिश में कैसे बताएंगे। आप बोलेंगे कि ही रिफ्यूज्ड टू मी, उसने मुझसे मना कर दिया। अब है देखो बच्चों REASON और इसको हम पढ़ते हैं रीज़न। अब देखिए रीज़न की हिंदी मीनिंग हमारी दो होती है। रीज़न मीन्स कारण भी होता है, और देखिए रीजन मीन्स होता है विवेक। विवेक क्या होता है, हमारी बुद्धि। तो विवेक और कारण, रीजन की दो हिंदी मीनिंग होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई उदास है और आपने पूछा कि आपकी उदासी का कारण क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि व्हाट इज़ द रीजन ऑफ योर सैडनेस, आपकी उदासी का कारण क्या है। अब है REWARD और इसको बच्चों हम रिवार्ड पढ़ते हैं। और रिवार्ड मीन्स क्या होता है, रिवार्ड मीन्स होती है इनाम। जैसे द प्रिंसिपल गिव रिवार्ड टू द टॉपर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ने, प्रधानाचार्य ने इनाम दिए जो टॉपर स्टूडेंट्स थे। ठीक है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा वर्ड बच्चों REQUEST और इसको हम क्या पढ़ते हैं, रिक्वेस्ट। क्या पढ़ते हैं, रिक्वेस्ट। और रिक्वेस्ट मीन्स होती है विनती करना। जैसे आपने कहा कि ही रिक्वेस्टेड टू मी, उसने मुझसे विनती की। ठीक है, इस तरीके से रिक्वेस्ट का हम यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस में। चलिए बच्चों, अब है हमारा रिवीजन टाइम, तो एक बार इन वर्ड्स को हम फिर से रिवाइज करके देखते हैं। तो REPLY इसको हम पढ़ेंगे रिप्लाई। रिप्लाई मीन्स जवाब देना, उत्तर देना। RIVE रिवर मीन्स होती है नदी। RICE राइस मीन्स चावल।
RATIO रेशियो, रेशियो मीन्स अनुपात। ROUND राउंड, राउंड मीन्स गोल। RULER रूलर मीन्स शासक। RETURN रिटर्न मीन्स वापस करना। REPAIR रिपेयर मीन्स मरम्मत। RESULT रिजल्ट मीन्स परिणाम। और देखो REJECT इसकी वर्ड मीनिंग क्या होती है आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसके बाद है REFUSE रिफ्यूज़ मीन्स मना करना। REASON रीज़न मीन्स कारण या फिर विवेक। REWARD रिवार्ड मीन्स इनाम। और REQUEST रिक्वेस्ट मीन्स होती है विनती। तो देखिए बच्चों, आर से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग थे मैंने आपको बताए, उनका प्रोनाउंसिएशन बताया और उनका हम सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं वो भी बताया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।